राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आपके अपने शो आपकी प्रॉपर्टी में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी प्रॉपर्टी में हम लेकर के आए हैं एक नया प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ये प्रोजेक्ट भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या खास है इस प्रोजेक्ट में। ये भी बताने के लिए तमाम लोग हमारे साथ होंगे जो कि बताएंगे कि आखिरकार इंडिया राष्ट्र का जो ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट क्या है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये लोग क्या लेकर के आ रहे हैं जो आपके लिए भी हो सकता है। तो आपकी प्रॉपर्टी में अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। बात की है कि जिन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 1 साल पहले 1 लाख से 1,30,000 रुपए गज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी और अभी भी हमारा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान चल रहा है उनके साथ, आज हमारे ऑफिस में मैं देखता हूँ तो 1,75,000 2 लाख तक की इसकी ट्रांसफर्स आ रही हैं। दैट मीन्स कि कस्टमर्स ने अपना पैसा डबल से भी ज़्यादा किया है 1 साल के अंदर अंदर। तो इस बात की खुशी है कि बहुत से लोग जिन्होंने इसको जो हमारे साथ जुड़े और हमने भी पूरी मेहनत और पूरे जोर शोर के साथ उनके लिए डिलीवरी यहाँ पे करने के स्टेज के ऊपर लेके आए हम प्रोजेक्ट को। तो उन लोगों की इन्वेस्टमेंट और उन लोगों के परिवार में कहीं ना कहीं इस बात से वेल्थ आई, प्रॉस्पेरिटी आई। दुख थोड़ा सा इस बात का है कि शायद 6 महीने अगर और रुक जाते बेचने के लिए तो शायद हम खुद ही 2 लाख रुपए का बेच लेते। बट नेवरदलेस रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लीविंग वैल्यू ऑन द टेबल। और हमेशा से मेरा और मेरे फादर का यही एक थॉट प्रोसेस रहा है कि हमेशा प्राइसिंग ऐसी करनी चाहिए जहाँ पे आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोग के लिए आप वैल्यू क्रिएट करें, रादर देन ऐसी प्राइसिंग या इस टाइप से लॉन्च करें कि सारा का सारा आपने शुरू में प्राइस से अपना पेमेंट्स ले लिया और बाद में आप कस्टमर्स के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑलरेडी इतना हाई प्राइस आपने मार्केट में स्टॉक बेचा हुआ है। तो जिस प्रोजेक्ट को समझने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं उसके बारे में और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ नयन रहेजा जी मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, ग्रोथ फैक्टर के बारे में बताएंगे और कितना ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट वो भी हमें बताएंगे। आपका बहुत स्वागत है नयन जी इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। नयन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको नोटिस किया है, आपके और भी प्रोजेक्ट्स में हम गए हैं, ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से कैसे अलग है और क्या खास है इस प्रोजेक्ट में? मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं सेक्टर 88A द्वारका एक्सप्रेसवे, ये एक तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है गुड़गांव साइड से। अगर आप आते हैं जहाँ पे CPR माने सेंट्रल पेरिफेरल रोड शुरू होती है, ये एक तरह की रिंग रोड बनाई गई है गुड़गांव के इर्द गिर्द, जिसमें NPR जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है, CPR सेंट्रल पेरिफेरल रोड और SPR सदर्न पेरिफेरल रोड जिसको कुछ लोग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी बोलते हैं, ये एक तरह की एक रिंग रोड बनाई गई है। और ये स्पेशली अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, ये वाइडेस्ट रोड है जो कि ऑलमोस्ट 150 से 200 मीटर चौड़ाई की रोड है। इस प्रकार की रोड ना पहले कभी इस देश में बनी थी और ना मेरा मानना है आगे आने वाले समय में बनाई जा पाएगी, क्योंकि एक तो इसको 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। 4 लेयर की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, माने ना ही सिर्फ आपका अंडरपास है, रोड है, फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के ऊपर भी एक फ्लाईओवर है। इसके बारे में तो मोदी जी ने, हमारे नितिन गडकरी जी ने और बाकी भी सारे लोगों ने इसकी बहुत अच्छी सराहना की है। तो जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये ऑलमोस्ट 30 एकड़ के आसपास की हमारी लैंड पार्सल है और एक मिनी सिटी है और ये TOD जोन में आती है। TOD बोलते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब जो मेट्रो कॉरिडोर या हाई इंटेंसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में पड़ता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आपको आने वाले समय में हाई राइज इमारतें मिलेंगी, 50 मंजिला, 60 मंजिला, 70 मंजिला, जो कि पहले इस शहर ने नहीं देखी थी। आगे आने वाले में मैं मानता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का दुबई या मिनी सिंगापुर इस प्रकार से नज़र आएगा। आप अभी भी अगर जाते हैं यहाँ से सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यशोभूमि है जो एशियाज़ लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, वो बन के तैयार खड़ा है। इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आगे कभी नहीं मिलेगा और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम है, जबकि
द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास प्रोजेक्ट्स जो हैं, क्योंकि लैंड की कमी है, लैंड तो लिमिटेड ही है दोनों तरफ, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे हमारे सामने है और इसके ऊपर पड़ता है। और इसके ऊपर अभी इस बहुत बड़े से प्रोजेक्ट का हमने पहले छोटा फेज लॉन्च किया था, 100% सोल्ड आउट किया। आज हम उसको विद इन रिकॉर्ड टाइम 1 साल के अंदर अंदर डिलीवरी पे ले आए हैं। बहुत हाई क्वालिटी हमने प्लॉटेड प्रोजेक्ट किया यहाँ पे एक। उसी के साथ लगते हुए एक कमर्शियल सेंटर है, ऑल्दो ये नेबरहुड शॉपिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में हाई डेंसिटी डेवलपमेंट है, तो हज़ारों अपार्टमेंट होंगे इसी लैंड के ऊपर और हाई राइजेस होंगे। उन सबको आवश्यकता होगी अपने डेली नीड्स के लिए, नेबरहुड शॉपिंग के लिए। तो एक नेबरहुड शॉपिंग सेंटर है और बिल्कुल इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और जिसके अंदर बहुत ही कम टिकट साइज़ में, बहुत कम एंट्री साइज़ में लोग ऑनलाइन जाके बड़े ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से बुकिंग कर पाएंगे और कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले साल जब प्लॉट्स किए थे उसमें जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, आज हम डिलीवर कर रहे हैं, उन लोगों का पैसा डबल से भी ज़्यादा हुआ है 1 साल के अंदर अंदर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें की, इसमें एक ग्रोथ फैक्टर का भी सवाल आ जाता है, क्योंकि रियल स्टेट को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रियल स्टेट का ग्रोथ फैक्टर इंडिया में अभी कैसे है, और आप आगे आने वाले 10 साल में इस पूरे प्रोजेक्ट को और बाकी रियल स्टेट फैक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री रही है जहाँ पे अगर आप हिस्टोरिक ग्राफ देखेंगे, जिन्होंने भी लैंड में पैसा लगाया है हिस्टोरिकली हमेशा ग्रो किया है। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 2022 से, कोरोना से पहले का एक बहुत ही बुरा पीरियड गया, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नए नए रूल्स के साथ जूझना पड़ा। नया जीएसटी लॉ आया, नया रेरा लॉ आया, नए लैंड लॉज आए, नए आईबीसी लॉज आए, नए कंज्यूमर कोर्ट्स बने। तो बहुत से चेंज मैनेजमेंट के थ्रू गुजरना पड़ा, जिस वजह से मैं जानता हूँ कि हमारे देश में काफ़ी रियल एस्टेट की ग्रोथ स्लो हो गई थी वो 8-10 साल जो थे। पर कोरोना के बाद आज अगर आप हमारे रियल एस्टेट सिनेरियो को पूरे देश में देखें, ना सिर्फ गुड़गांव, 2 साल में 2 से 3 गुना का इजाफा पूरे देश में हुआ है। चाहे बेंगलोर, पूना, मुंबई, कहीं पे भी आप सिटी में चले जाएं आप देखेंगे, और इवन गांव-गांव तक जो है ये एक जंप देखने को मिला है। इसके पीछे है एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की एक हाई डिस्पोजेबल इनकम जिसको वो लगा पा रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ एक जो ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा है। लोगों की रिक्वायरमेंट तो है ही, बट उसके अलावा एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा है। लोग इसको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। आगे आने वाले समय में मैं मानता हूँ रियल एस्टेट एक बहुत क्रेडिबल और प्रोटेक्टेड, सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है किसी के लिए भी। आज अगर आप पैसा लगाएं रियल एस्टेट में, आपका पैसा डूब नहीं सकता। मिनिमम टू मिनिमम तो रेरा भी ये कहता है कि 10 से 12% पे आपको आपके पैसे पे या तो कॉम्पनसेशन मिल जाएगी, अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया, रिफंड मांगेंगे तब भी उस पर ब्याज मिल जाएगा। तो एक ये सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और अगर प्रोजेक्ट आपको टाइमली डिलीवर होता है तो वो तो इन एनी केस आपके लिए डबल ट्रिपल है। तो एक मेरे को लगता है आगे गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है हमारे देश में रियल एस्टेट का, और इसमें जो भी इसका हिस्सा बनेंगे उनको मेरे ख्याल से उनके आगे भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और साथ ही साथ सुरक्षित निवेश योजना, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज फिर से इसका एक मुद्दा, एक विषय जो है मुझे देखने को मिला इस पूरे इवेंट में, जो सुरक्षित निवेश योजना आप अपने इन्वेस्टर्स को समझाते भी नजर आ रहे थे। इसको लेकर के जरा अगर आप जानकारी दे दें, तमाम दर्शकों तक ये बात पहुंच जाए। जो सुरक्षित निवेश योजना है वो हमारे दिल्ली के प्रोजेक्ट में हमने निकाली थी। वो बहुत एक मेगा सक्सेस रही है। वहाँ पे इनफैक्ट आई थिंक अलॉटमेंट्स भी अब कस्टमर्स की हो चुकी हैं, एग्रीमेंट्स हो रही हैं। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। उसके अंदर भी आई थिंक इस महीने कुछ पंजाब में इवेंट चल रहा है। आई थिंक वी आर रोलिंग ऑन, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रही है उस प्रोजेक्ट पे भी, इस प्रोजेक्ट पे भी, सारे प्रोजेक्ट्स पे बहुत तेज़ी से चल रही है इस वक्त। तो वी आर वेरी हैप्पी। रियल एस्टेट इज़ ऑन इट्स पाथ अप। पीपल आर इन्वेस्टिंग, पीपल आर मेकिंग वेल्थ, दे आर क्रिएटिंग वैल्यू एंड वेल्थ। इट्स अ ग्रेट टाइम। बिल्कुल। और देखिए, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे धोखाधड़ी वाले भी प्रोजेक्ट सामने आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने इन्वेस्टर्स को कि कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करें? अगर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो किसी भी गलत संगति में या फिर गलत प्रोजेक्ट में ना फंसे? सिर्फ एक चीज़ देखें, सिर्फ एक चीज़, और ये सरकार ने बहुत आसान बना दिया है हमारे देश में। अब सिर्फ ये देखें प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, बस, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट, दैट मीन्स उसका फुल डिस्क्लोजर हुआ है, उसको लाइसेंस मिला है सरकार की तरफ से,
उसके सारे पेपर वर्क चेक किए गए हैं सरकार की तरफ से। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये चेक करें अगर रेरा है तो सब ओके है। चलिए, हालांकि ये जो शॉप्स आप बनाने की बात कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग रहें उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे, किसी भी सुविधा से वो दूर ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन को लेकर के आप अभी मंच से कुछ कहते नज़र आ रहे थे कि इसमें डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। क्या यूनिक डिज़ाइन आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में रहने वाला है, अगर आप उस पर जानकारी दे पाएँ? देखो, अगर मन की बात करूं आपको, तो मैं अभी भी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से ट्रैवल करता हूं पूरी दुनिया में और मैं ट्रैवल सीखने के लिए करता हूं, मैं खुद आर्किटेक्ट हूं, ये देखने के लिए किस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल हो रही है वर्ल्ड वाइड, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़, डिज़ाइंस, ये सारी चीज़ों पे अपडेटेड रखता हूं अपने आप को हमेशा। मेरे को अभी भी लगता है कि इंडिया में थोड़ा बहुत लैक है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन इसको हम फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ और काफ़ी सारे ऐसे लोग और कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम इंटरनेशनली कोलैबोरेट करते हैं ताकि बेस्ट तकनीक को इंडिया में ला पाएँ और मर्ज कर पाएँ, ताकि आगे आने वाले समय में वो एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड बने और यहाँ की हमारी लोकल मैन पावर भी उसको अपने कार्यशैली में सम्मिलित कर पाए और बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फास्टर कंस्ट्रक्शन एंड बेटर बजट्स के ऊपर काम कर पाए। एंड इसके लिए मैं बहुत सारे दुबई बेस्ड कंपनीज़ के साथ ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और यहाँ पे जितने आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे जो बिल्डिंग्स आएंगे, इसमें भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। बट कोलैबोरेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ भाई बाहर दे दिया और अब बाहर वाले करें, ऐसा नहीं है। इंडिया बेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम, जो भी बेस्ट चीज़ें मिलती हैं आपको पता है, जैसे जर्मनी है, जर्मनी की एक टेक्नोलॉजी अच्छी है, कोई और आपकी कंट्री है जहाँ की क्रेन्स बड़ी अच्छी हैं, जहाँ के पंप्स या बूम्स या इस टाइप के कंस्ट्रक्शन के टर्म्स हैं, ये बड़े अच्छे होते हैं। तो वी ट्राई टू पिक जो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और इवन वर्कर्स, मैन पावर, इतनी बहुत सी वर्कर की मैन पावर है जो हम दुबई से लेके आते हैं, ये हिंदुस्तानी लोग होते हैं और ये लोग बाहर ट्रेन होके आते हैं, उनको बेशक बेहतर सैलरीज देनी पड़ती हैं, बट उनके साथ काम करते हैं जिनको पता है कि एक इंटरनेशनल क्वालिटी क्या होता है। एंड दैट फॉर मी, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा मतलब कोई चीज़ ख़राब लगती है मैं तुड़वा देता हूँ। इट हैज़ टू बी परफेक्ट। कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे, स्पेशली अब पिछले 10 साल में मैं मानता हूँ कि हमने भी एक इवॉल्व किया है टाइम के साथ साथ और हर एक प्रोजेक्ट के साथ क्वालिटी को बेटर करते गए हैं। अच्छा, मेरा इसी बीच एक और ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले प्रोजेक्ट को भी आपको देखा है, दिल्ली प्रोजेक्ट, इसके साथ अब ये प्रोजेक्ट, क्या समझा जा सकता है? पर्सनली मैं भी ये जानना चाहूँगी कि उस प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में कितना फ़र्क रहने वाला है, बाकी जो अभी तक आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं और उससे इस प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस कुछ देखने को आपको मिले हैं या कुछ खास फ़र्क रहने वाला है इन प्रोजेक्ट्स में? नहीं, दिल्ली वाला प्रोजेक्ट तो एक अपने आप में लैंडमार्क है। मेरे ख्याल से उस प्रकार का प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि वो दिल्ली का पहला स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है। उसमें कई से हज़ारों परिवार जुड़े हुए हैं, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन लोगों को हम डीडीए के साथ पार्टनरशिप में है प्रोजेक्ट, उन लोगों को मकान दे रहे हैं वहाँ पे। तो उसका टाइपोलॉजी अलग है, स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो, और दिल्ली का सबसे पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, ये हमारी अपनी लैंड है, ओन्ड बाय अस, बट कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी आपको, क्योंकि हाई राइज कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी आपकी 40 स्टोरीड टावर है, दिल्ली का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। यहाँ पे हो सकता है द्वारका एक्सप्रेसवे, अभी हम प्लानिंग बोर्ड पे हैं, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली कितनी, whether it will be 40, 50, 60 or what exactly it will be. But I think there will be a lot of high rises. We will try to use create a one place जहाँ पे आपका ऑफिस हो, आप पैदल जा पाएँ ऑफिस तक, आपको शॉपिंग करना हो आप शॉपिंग करने जा पाएँ, आपको मूवी देखना है मूवी देखने जा पाएँ, आपको प्लॉट में रहना है वो अवेलेबल है, विला में रहना है विला अवेलेबल है, आपको टाउन हाउस में या इंडिपेंडेंट फ्लोर में रहना है वो अवेलेबल है, ग्रुप हाउसिंग है, पेंट हाउस है, आपको जो भी रियल एस्टेट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं पूरे मार्केट में, वो सारे एक 30 एकड़ के मिक्स्ड लैंड यूज़ प्रोजेक्ट के अंदर डाले हुए हैं।
तो आई थिंक एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट निकल के आएगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि भरोसा हो या फिर यकीन कह लीजिए बहुत ज़रूरी होता है, खासतौर पर रियल एस्टेट के बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, कि आप यकीन बना पाएँ अपने इन्वेस्टर्स तक। यकीन को लेकर के, भरोसे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कितना भरोसा कर पाए इन्वेस्टर्स आपके इस प्रोजेक्ट पर? देखिए जी, मेरे को तो जो भरोसा है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे है। मेरे को अपने आप पे भरोसा है और मेरे को ईश्वर पे भरोसा है। जब मेरे को ये दोनों भरोसे हैं और जब पूरी मेहनत से, शिद्दत से जब आप कोई अच्छी चीज़ करने निकलते हैं, मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें आपके आसपास जो हैं वो खुद दरवाजे खुलते जाते हैं। तो अब तक ईश्वर ने साथ दिया, ईश्वर की कृपा है, आगे भी दरवाजे इंशाल्लाह खुलते जाएंगे। और बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक कोई पुरानी कहावत है कि क्या था, अब एग्जैक्टली याद नहीं, बट हम आगे चलते गए और कारवां जुड़ता गया। तो मैं कुछ ऐसे ही कहूँगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ में पूरी इंशाल्लाह मार्केट भी हमारे साथ चल रही है। और आगे आने वाला समय मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जितने इन्वेस्टर्स जुड़े हैं या जितने परिवार जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना पाऊँ, समय से बना पाऊँ, बजट में बना पाऊँ, और जिससे कि उनका परिवार आगे प्रोग्रेस करे, उनके लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं हर रोज़ अपना काम करता हूँ। यंगस्टर्स के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि बहुत कम देखा जाता है कि 40 से आगे उम्र के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं इस पर, लेकिन जो उससे पीछे के हैं वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं। वो आजकल मार्केट में बहुत निकलते नज़र आ रहे हैं। तो यंगस्टर्स के लिए कोई बेसिक चीज़ जो आप कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई हिदायत, बस 2 जल्दी। यंगस्टर्स के लिए सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, पेशेंस, ठहराव। इसके बगैर जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं बहुत देखता हूँ, बहुत हाइपर एक्टिव, फास्ट क्विक जनरेशन है, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है। ये ऊर्जा है लोगों के अंदर, बट ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ पेशेंस भी है। भरोसा होना, किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करना, बिना कुछ सैक्रिफाइस किए कुछ भी जीवन में मीनिंगफुल नहीं मिल सकता। चाहे आप अपना समय सैक्रिफाइस कर रहे हैं, चाहे आप अपना हेल्थ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप सोचें कि मैं भाई समय भी नहीं लगाऊंगा, मेहनत भी नहीं करूंगा और पूरी दुनिया क्यों मेरे पैरों पे आके क्यों नहीं गिरेगी। ऐसा नहीं होता है। आपको खुद मेहनत करके अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है। बस यही कहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं आपको, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप नयन रहेजा को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्यों आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसको इन्वेस्ट करने के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में सेल्स को लेकर, शॉप्स को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है। तो आपकी प्रॉपर्टी के इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।